हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही शानदार और धमाकेदार फिल्म की कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों सोचिए, अगर ये पूरी दुनिया सिर्फ एक दिन में पूरी तरह तबाह हो जाए तो क्या होगा। इस भयानक तबाही के ठीक 10 साल बाद भूख के मारे इंसान ही इंसान का शिकार करने लगा। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ईयर 10 की, जहाँ एक बच्चे की छोटी सी गलती उसके पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल देती है। आखिर क्या था वो रहस्यमयी बिस्किट का पैकेट और कैसे ये बच्चा अपनी बहन की जान बचाता है, चलिए जानते हैं। इस खौफनाक दुनिया में जेक और उसके पिता अब भी इंसानियत को बचाए हुए थे। वो जिंदा रहने के लिए इंसानों को नहीं बल्कि जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करते थे। एक दिन शिकार के दौरान पिता को एक जंगली सुअर दिखता है और वो उस पर निशाना साधकर तीर चला देते हैं। सुअर घायल होकर भाग जाता है और दोनों बाप बेटा उसके खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो सुअर घने जंगल में कहीं गायब हो जाता है और लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक लावारिस कार मिलती है। कार की तलाशी लेते समय जेक को अंदर एक बिस्किट का पैकेट मिलता है जिसे वो चुपके से खाने लगता है। पर मासूम जेक ये नहीं जानता था कि वो बिस्किट कोई तोहफा नहीं बल्कि नरभक्षियों का बिछाया हुआ एक जाल था। तभी अचानक वहाँ जंगली कुत्तों का एक झुंड आ जाता है और दोनों कार में छुपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। कुत्तों के जाते ही दोनों अपने शेल्टर लौटते हैं जहाँ जेक की बीमार बहन हैना लेटी हुई थी। हैना के पेट के घाव में भयंकर इन्फेक्शन था और उसे बहुत तेज बुखार भी था। अगली सुबह जैसे ही जेक बाहर जाता है उसे अचानक कुछ अजनबियों के आने की आहट मिलती है। उसने देखा कि कुछ खतरनाक शिकारी उनके शेल्टर की तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। जेक तुरंत भागकर अपने पिता को जगाता है और पिता जल्दी से हैना की दवाइयां एक बैग में रख लेता है। वो तीनों पीछे के रास्ते से भागे, पर बीमार होने की वजह से हैना ठीक से चल नहीं पा रही थी। पिता समझ गया कि अगर वो खुद नहीं रुका तो आज उनके साथ तीनों ही मारे जाएंगे। इसलिए उसने बच्चों को एक कटर के अंदर छुपा दिया और खुद अकेला उन खूंखार शिकारियों के सामने खड़ा हो गया। पर वो शिकारी बहुत क्रूर थे। उन्होंने जेक के पिता को बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जेक और हैना छुपकर ये सब देख रहे थे, पर डर के मारे वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए। शिकारी पिता की लाश और हैना की दवाइयों वाले बैग को अपने साथ लेकर चले गए। उनके जाने के बाद जब जेक बाहर आया तो उसे जमीन पर उसी बिस्किट का रैपर मिला। अब जेक का दिल बैठ गया क्योंकि वो समझ गया कि उसकी उसी एक गलती ने आज उसके पिता की जान ले ली थी। शेल्टर के अंदर हंटर्स ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और हैना बुखार से बेहोश थी। जेक जानता था कि बिना दवा के हैना नहीं बचेगी, इसलिए उसने मेडिसिन वापस लाने का फैसला किया। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी और जेक के पास कपड़े भी नहीं थे, फिर भी वो सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही बाहर निकल पड़ता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जेक रास्ते में ही बेहोश होकर गिरने लगा। तभी उसे पास में एक छोटा बच्चा दिखता है। जेक उम्मीद के साथ उस बच्चे का पीछा करने लगा और वो बच्चा डर कर एक वेयरहाउस में भाग गया। जेक ने लात मारकर वहां का दरवाजा तोड़ दिया जहां एक बूढ़े दादा और वो बच्चा छुपे बैठे थे। जेक ने उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस ठंड से बचने के लिए दादा की जैकेट और जूते छीने और आगे बढ़ गया। जेक फिर से खून के निशानों का पीछा करने लगा, पर आगे जाकर वो निशान एक सुनसान जगह पर खत्म हो गए। वहां जेक को अपने पिता की हड्डियां मिली। वो दरिंदे उसके पिता को पकाकर खा चुके थे। जेक फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते उसने अपने पिता की हड्डियों को मिट्टी में गाड़ दिया। अब जेक के दिल में सिर्फ बदले की आग थी और वो रास्ता देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। दूर से धुआं निकलता देख वो समझ गया कि यही उन शिकारियों का असली ठिकाना है। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर जंगली कुत्ते उसकी तरफ बढ़ने लगे। जेक ने दिमाग लगाया और पिता की चिता की चिंगारी से एक लकड़ी जला ली, जिसे देखकर कुत्ते भाग गए। अगली सुबह जेक को रास्ते में एक टेंट मिला जहां भूख से मरे 2 लोगों के कंकाल पड़े थे। जेक को वहां से एक चाकू और एक माचिस मिली और वो फिर से आगे बढ़ गया। आखिरकार जेक शिकारियों के कैंप में घुस गया जहां सिर्फ एक औरत पहरा दे रही थी। जेक चुपके से अंदर जाकर दवा ढूंढने लगा, तभी वो औरत कुल्हाड़ी लेकर पीछे से आ गई। जेक ने खुद को बचाया और एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी बाकी शिकारी भी वापस आने लगे और जेक ने जल्दी से उस औरत की लाश को छुपा दिया। जेक ने देखा कि शिकारी उसी वेयरहाउस वाले बच्चे को पकड़ लाए हैं और दवाइयां एक पेटी में बंद कर दी हैं। उस पेटी की चाबी शिकारियों के खतरनाक लीडर के गले में लटकी हुई थी। जेक ने चुपके से उस बच्चे को आजाद किया, जिससे कैंप में अफरा तफरी मच गई और लीडर ने गुस्से में अपने ही एक आदमी को मार दिया। रात होने पर जेक सोए हुए लीडर के पास रेंगते हुए गया और चाकू से बहुत चालाकी से चाबी निकाल ली। उसने पेटी खोलकर दवाइयां तो ले ली, पर भागते समय उसका पैर अलार्म की रस्सी से टकरा गया और घंटी बज उठी। घंटी बजते ही सारे शिकारी जाग गए और जेक अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो जब वेयरहाउस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़े दादा को कुत्तों ने मार डाला है। जेक को बहुत पछतावा हुआ, पर तभी एक शिकारी ने पीछे से वार करके उसे वहीं बेहोश कर दिया। जब जेक को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया और शिकारी उसे पकाने की तैयारी कर रहे थे। जेक ने हार नहीं मानी। उसने टेंट से मिली सीटी को अपने मुंह से जोर से बजा दिया। सीटी की आवाज सुनते ही जंगली कुत्तों का पूरा झुंड उस कैंप पर टूट पड़ा।
इस भगदड़ का फायदा उठाकर जेक ने चाकू से अपनी रस्सी काटी और एक एक करके बचे हुए शिकारियों को मार डाला। अब सिर्फ वो खतरनाक लीडर बचा था और जैक भागकर पास के एक कॉटेज में छुप गया। वहां उसे एक पुरानी रिवॉल्वर मिली। तभी पीछे से वो लीडर भी वहां पहुंच गया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई और वो लीडर जैक पर हावी होने लगा। लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बंदूक छीनी और सीधे लीडर की छाती में गोली दाग दी। लीडर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया और जैक दवा लेकर पागलों की तरह अपने शेल्टर की तरफ भागा। पर वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि दरवाजा खुला था और हैना गायब थी। जैक घुटनों के बल बैठकर रोने लगा कि उसने अपनी बहन को भी खो दिया है। तभी अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। जैक ने मुड़कर देखा तो सामने हैना खड़ी थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। जैक ने उसे गले लगा लिया और इस खौफनाक दुनिया में आखिरकार ये दोनों भाई बहन जीत गए। तो दोस्तों, आखिरकार इस कहानी का अंत इस तरह हुआ। आपको इस फिल्म की स्टोरी और इसका सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।